क्या तुमने कभी महसूस किया है कि कभी-कभी जीवन तुम्हें इसलिए खाली हाथ नहीं लौटाता क्योंकि तुम उसके योग्य नहीं हो, बल्कि इसलिए क्योंकि वह तुम्हें उस चीज के लिए तैयार कर रहा होता है जिसे पाने के बाद तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाएगी। और क्या पता, जिस बात पर आज तुम्हारी आंखें नम हैं, वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। लेकिन अफसोस, अधिकांश लोग उस सुबह से ठीक पहले हार मान लेते हैं जब उनकी रात समाप्त होने वाली होती है। जीवन का सबसे कठिन समय वह नहीं होता जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता। सबसे कठिन समय वह होता है जब तुम पूरी ईमानदारी से प्रयास करते हो, फिर भी परिणाम तुम्हारे हाथ नहीं आते। जब तुम दूसरों को आगे बढ़ते देखते हो और स्वयं को वहीं खड़ा पाते हो। जब तुम्हारे भीतर यह प्रश्न उठता है, क्या मेरी मेहनत कम है? क्या मेरी प्रार्थना भगवान तक नहीं पहुंचती? क्या मेरी किस्मत सचमुच मुझसे रूठ गई है? यही वह क्षण होता है जहां अधिकांश लोग अपने सपनों से नहीं, अपने धैर्य से हार जाते हैं। भावनात्मक पंचलाइन। कभी कभी देर इनकार नहीं होती, वह जीवन की सबसे गहरी तैयारी होती है। जरा सोचो, एक बीज को मिट्टी के भीतर दबा दिया जाता है। चारों ओर अंधेरा, ऊपर भारी मिट्टी, कोई हवा नहीं, कोई रोशनी नहीं। यदि उस बीज के पास भी सोचने की शक्ति होती, तो शायद वह भी यही मान लेता कि उसका अंत हो गया। लेकिन प्रकृति जानती है कि वही अंधेरा उसके भीतर जीवन जगा रहा है। वही दबाव उसे जड़ें देने वाला है। वही प्रतीक्षा उसे वृक्ष बनाएगी। क्या तुम्हारे जीवन में भी ऐसा कोई अंधेरा नहीं है जिसे तुम अंत समझ बैठे हो, जबकि शायद वही तुम्हारी शुरुआत हो? हम अक्सर समय को अपना शत्रु मान लेते हैं। हमें लगता है कि जो आज नहीं मिला वह कभी नहीं मिलेगा। लेकिन नदी कभी समुद्र तक पहुंचने की जल्दी नहीं करती। वह चट्टानों से टकराती है, रास्ता बदलती है, कभी धीमी होती है, कभी तेज बहती है। फिर भी उसे विश्वास होता है कि यदि वह बहना नहीं छोड़ेगी तो समुद्र उससे दूर नहीं रह सकता। प्रश्न यह नहीं है कि मंजिल कितनी दूर है। प्रश्न यह है कि क्या तुम्हारा विश्वास अब भी बह रहा है या बीच रास्ते ही थक गया है। कितनी अजीब बात है। हम उस फल को तोड़ने की जल्दी में रहते हैं जो अभी कच्चा है, फिर शिकायत करते हैं कि उसमें मिठास क्यों नहीं। जीवन भी ठीक ऐसा ही करता है। यदि समय से पहले तुम्हें वह सब मिल जाए जिसकी तुम इच्छा करते हो, तो शायद तुम उसे संभाल ही ना पाओ। इसलिए कभी कभी भगवान तुम्हारी इच्छाएं नहीं रोकते, वह तुम्हें उनके योग्य बनने का समय देते हैं। भावनात्मक पंचलाइन। जो चीज सही समय पर मिलती है वही जीवन भर साथ रहती है। जो समय से पहले मिल जाए वह अक्सर हाथों से फिसल जाती है। एक बार अपने जीवन के पिछले 5 वर्षों को याद करो। क्या ऐसी कोई घटना नहीं हुई जिसे उस समय तुमने सबसे बड़ा दुख माना था? लेकिन आज पीछे मुड़कर देखते हो तो समझ आता है कि वही घटना तुम्हें बेहतर इंसान बना गई। यदि उस दिन सब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार हो जाता, तो क्या आज तुम वही व्यक्ति होते जो आज हो? शायद नहीं। यही जीवन का रहस्य है। हमें वर्तमान का दर्द दिखाई देता है, लेकिन भविष्य का उपहार नहीं दिखाई देता। जैसे बादलों से ढका आकाश देखकर लोग सोचते हैं कि सूरज चला गया, जबकि सत्य यह है कि सूरज कहीं नहीं जाता, केवल हमारी दृष्टि बदल जाती है। उसी प्रकार तुम्हारा भाग्य भी कहीं नहीं गया। शायद अभी कुछ बादल हैं, लेकिन आकाश आज भी तुम्हारा है। क्या तुमने कभी किसी दीपक को ध्यान से देखा है? वह तब तक प्रकाश नहीं देता जब तक उसकी बाती आग को स्वीकार नहीं करती। आग उसे जलाती भी है और उसी से वह दूसरों का अंधेरा मिटाता भी है। जीवन में जो कठिनाइयां तुम्हें जला रही हैं, कहीं वही तुम्हें प्रकाश देने की तैयारी तो नहीं कर रही? भावनात्मक पंचलाइन। जिस दर्द को तुम सजा समझ रहे हो, वही तुम्हारे भीतर छिपी रोशनी को जन्म दे सकता है। कभी किसी बुजुर्ग के चेहरे को गौर से देखना। उनकी झुर्रियों में केवल उम्र नहीं होती, वहां प्रतीक्षा की कहानियां भी होती हैं। उन्होंने भी अपने हिस्से की अधूरी इच्छाएं देखी थी। उन्होंने भी कई रातें बेचैनी में बिताई थी। लेकिन समय ने उन्हें सिखा दिया कि हर प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं मिलता। कुछ उत्तर केवल जीकर ही समझे जा सकते हैं। और शायद यही कारण है कि आज की पीढ़ी सबसे अधिक बेचैन है, क्योंकि हमने इंतजार करना छोड़ दिया है। खाना तुरंत चाहिए, सफलता तुरंत चाहिए, पहचान तुरंत चाहिए, सम्मान तुरंत चाहिए। लेकिन क्या प्रकृति में कहीं भी ऐसा होता है? क्या चंद्रमा एक रात में पूर्णिमा बन जाता है? क्या वर्षा की पहली बूंद गिरते ही खेत लहलहा उठते हैं?
क्या सूर्योदय बिना रात के आता है? यदि प्रकृति का हर नियम धैर्य पर चलता है, तो केवल मनुष्य ही अधीर होकर क्यों जीना चाहता है? यही एक और प्रश्न जन्म लेता है। यदि सचमुच जो तुम्हारा है वह तुम्हें मिलकर रहेगा, तो फिर इतने लोग अधूरे क्यों रह जाते हैं? क्या केवल प्रतीक्षा ही पर्याप्त है? या धैर्य का भी एक ऐसा रहस्य है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं? यही वह बात है जहां से जीवन की दिशा बदलने लगती है। और आगे जो समझ आने वाला है वह शायद तुम्हारे धैर्य, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे भाग्य तीनों के संबंध को बिल्कुल नए दृष्टिकोण से दिखाएगा। यहीं पर अधिकांश लोग सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। वे धैर्य को प्रतीक्षा समझ लेते हैं, जबकि धैर्य केवल इंतजार का नाम नहीं है। धैर्य का अर्थ है विश्वास के साथ चलते रहना, तब भी जब रास्ता दिखाई न दे। क्योंकि केवल बैठकर समय का गुजरना देखना धैर्य नहीं, वह तो मजबूरी है। सच्चा धैर्य वह है जब भीतर हजारों शंकाएं उठ रही हों, फिर भी तुम्हारे कदम रुके नहीं। जब मन बार बार कहे कि छोड़ दो, फिर भी तुम अपने उद्देश्य को पकड़े रखो। सोचो, यदि एक नदी हर चट्टान से टकराकर बहना छोड़ देती, तो क्या वह कभी समुद्र तक पहुंच पाती? नहीं। वह रास्ता बदलती है, दिशा बदलती है, गति बदलती है, लेकिन अपना लक्ष्य नहीं बदलती। और शायद जीवन भी तुम्हें यही सिखाना चाहता है कि परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन तुम्हारा विश्वास नहीं बदलना चाहिए। कभी कभी तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हें भूल गई है, तुम्हारे प्रयासों को कोई नहीं देख रहा, तुम्हारी अच्छाइयों की कोई कद्र नहीं, तुम्हारे संघर्षों की कोई गिनती नहीं। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? एक वृक्ष को देखो, वर्षों तक वह केवल जड़ें बनाता रहता है। ऊपर से देखने वाले लोगों को लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा। मिट्टी वैसी की वैसी है, जमीन वैसी की वैसी है, लेकिन धरती के भीतर एक अदृश्य तैयारी चल रही होती है। और फिर एक दिन वही वृक्ष इतना विशाल हो जाता है कि लोग उसकी छाया में बैठकर आराम करते हैं। किसी ने उसकी जड़ों को बढ़ते नहीं देखा, लेकिन उन्हीं जड़ों ने उसकी ऊंचाई तय की। क्या पता तुम्हारे जीवन में भी अभी जड़ों का समय चल रहा हो? क्या पता जो शांति दिखाई दे रही है उसके भीतर भविष्य की सबसे बड़ी तैयारी छिपी हो? भावनात्मक पंचलाइन। जीवन में जो सबसे मूल्यवान होता है उसकी तैयारी अक्सर सबसे लंबे समय तक अदृश्य रहती है। एक बात अपने मन से पूछो, क्या तुम्हारी बेचैनी वास्तव में उस चीज के न मिलने की है, या इस बात की है कि दूसरों को वह मिलती हुई दिखाई दे रही है? क्योंकि कई बार दुख अभाव से नहीं, तुलना से जन्म लेता है। तुम अपने रास्ते पर चल रहे होते हो, लेकिन जैसे ही किसी और की सफलता दिखाई देती है, तुम्हें लगने लगता है कि तुम पीछे रह गए हो। यहीं से धैर्य टूटने लगता है, यहीं से विश्वास कमजोर होने लगता है। लेकिन क्या दो अलग अलग बीज एक ही दिन फल देते हैं? क्या आम और बरगद एक ही गति से बढ़ते हैं? प्रकृति ने हर चीज का समय अलग रखा है। फिर मनुष्य क्यों चाहता है कि उसकी कहानी किसी और की घड़ी के अनुसार चले? रात के सबसे शांत क्षणों में, जब सब सो जाते हैं और केवल तुम्हारे विचार जागते रहते हैं, तब मन अक्सर पुराने घावों को खोल देता है। वह तुम्हें उन लोगों की याद दिलाता है जिन्होंने साथ छोड़ दिया, उन अवसरों की याद दिलाता है जो हाथ से निकल गए, उन सपनों की याद दिलाता है जो पूरे नहीं हुए। और फिर धीरे धीरे तुम्हारे भीतर यह भ्रम पैदा होने लगता है कि शायद तुम्हारे हिस्से में कुछ अच्छा लिखा ही नहीं गया। लेकिन क्या तुमने कभी गौर किया है कि चंद्रमा भी हर रात पूरा नहीं होता? कभी वह आधा होता है, कभी एक टुकड़ा दिखाई देता है, कभी बिल्कुल नहीं दिखता, फिर भी वह गायब नहीं होता। उसकी पूर्णता केवल कुछ समय के लिए हमारी आंखों से छिप जाती है। ठीक वैसे ही तुम्हारी संभावनाएं भी कभी खत्म नहीं होती, केवल कुछ समय के लिए दृष्टि से ओझल हो जाती हैं। भावनात्मक पंचलाइन। जो दिखाई नहीं दे रहा उसका अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाता। कई बार वही सबसे महत्वपूर्ण होता है। और शायद जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि जो चीज तुम्हारे लिए बनी है वह केवल तुम्हें पाने की यात्रा नहीं कर रही, वह भी तुम्हारी ओर बढ़ रही है। लेकिन इस सत्य को समझने के लिए मन का शांत होना आवश्यक है, क्योंकि बेचैन मन केवल कमी देखता है, संकेत नहीं देख पाता। वह केवल बंद दरवाजे देखता है, खुलती हुई खिड़कियां नहीं देख पाता। वह केवल विलंब देखता है, तैयारी नहीं देख पाता। और इसी कारण बहुत से लोग ठीक उस मोड़ से लौट जाते हैं जहां से उनकी कहानी बदलने वाली होती है। जरा कल्पना करो कि एक किसान बीज बोने के 10 दिन बाद ही मिट्टी खोद कर देखने लगे कि फसल क्यों नहीं निकली। फिर दोबारा मिट्टी खोदे, फिर तीसरी बार खोदे,
क्या वह बीज कभी अंकुरित हो पाएगा? नहीं, क्योंकि कुछ चीजें केवल विश्वास की मिट्टी में ही बढ़ती हैं। बार बार संदेह की उंगलियों से उन्हें नहीं छेड़ा जा सकता। जीवन भी ऐसा ही है। हर दिन परिणाम देखने की बेचैनी कई बार उस प्रक्रिया को कमजोर कर देती है जो तुम्हें मंजिल तक पहुंचाने वाली होती है। लेकिन यहां एक और रहस्य छिपा है। यदि सब्र इतना महत्वपूर्ण है, तो फिर क्यों कई लोग वर्षों तक इंतजार करते हैं और फिर भी उन्हें वह नहीं मिलता जिसकी वे उम्मीद कर रहे थे? क्या केवल समय बिताना ही पर्याप्त है, या धैर्य के पीछे कोई और गहरी समझ छिपी हुई है जिसे जाने बिना प्रतीक्षा केवल थकान बन जाती है? यहीं से एक ऐसा सत्य सामने आता है जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। क्योंकि जो तुम्हारा है वह तुम्हें मिलकर रहेगा, लेकिन उससे पहले जीवन यह सुनिश्चित करता है कि जब वह तुम्हारे पास आए तब तुम उसे पहचान भी सको, संभाल भी सको और उसके योग्य भी बन चुके हो। और इसी तैयारी के भीतर एक ऐसा रहस्य छिपा है जो शायद अब तक तुम्हारी नजरों से ओझल रहा है। यही वह स्थान है जहां जीवन एक बहुत सूक्ष्म परीक्षा लेता है। यह परीक्षा तुम्हारी बुद्धि की नहीं होती, तुम्हारी किस्मत की भी नहीं होती। यह परीक्षा केवल एक बात की होती है: क्या तुम बिना परिणाम देखे भी सही रास्ते पर चल सकते हो? क्योंकि जब तक तुम्हारा विश्वास केवल अच्छे दिनों पर टिका है, तब तक वह विश्वास नहीं, एक सौदा है। सच्चा विश्वास तब जन्म लेता है जब चारों ओर अंधेरा हो, फिर भी भीतर एक छोटी सी लौ यह कहती रहे, अभी नहीं दिख रहा, लेकिन सब व्यर्थ नहीं गया। उस छोटी सी लौ को ही सब्र कहते हैं। और याद रखना, तूफान कभी दीपक से यह नहीं पूछता कि वह कितना मजबूत है, वह केवल उसे बुझाने की कोशिश करता है। लेकिन जो दीपक अपनी लौ को बचाकर रखता है, वही अंत में पूरे अंधकार को चुनौती देता है। भावनात्मक पंचलाइन: भाग्य हमेशा उस इंसान का साथ देता है जिसने हार मानने से पहले अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। जरा अपने जीवन की उन घटनाओं को याद करो जहां तुम्हें लगा था कि सब खत्म हो गया। शायद कोई अपना साथ छोड़कर चला गया, शायद कोई नौकरी हाथ से निकल गई, शायद किसी ने तुम्हारे विश्वास को तोड़ दिया, शायद तुम्हारी मेहनत का श्रेय किसी और को मिल गया। उस समय तुम्हें लगा होगा कि अब आगे कुछ अच्छा नहीं बचा। लेकिन आज जब पीछे मुड़कर देखते हो, तो क्या वही घटनाएं तुम्हें पहले से अधिक मजबूत नहीं बना गई? क्या उन्हीं टूटनों ने तुम्हें लोगों को पहचानना नहीं सिखाया? क्या उन्हीं असफलताओं ने तुम्हारे भीतर वह धैर्य नहीं पैदा किया जो पहले कभी नहीं था? जीवन कभी केवल छीनता नहीं, जब भी वह कुछ लेता है तो उसके पीछे कोई गहरा कारण छिपा होता है। लेकिन उस कारण को देखने के लिए मन का शांत होना आवश्यक है। बेचैन मन केवल नुकसान गिनता है, जबकि शांत मन उनमें छिपे हुए उपहार खोज लेता है। प्रकृति इस रहस्य को हर दिन हमारे सामने रखती है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते। वर्षा की पहली बूंद जब सूखी धरती पर गिरती है, तो धरती तुरंत हरी नहीं हो जाती। पहले वह बूंद मिट्टी में समा जाती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर सैकड़ों बूंदें। बाहर से देखने वाला कह सकता है कि कुछ नहीं बदला, लेकिन धरती के भीतर जीवन धीरे धीरे जाग रहा होता है। और फिर एक दिन वही सूखी भूमि हरियाली से भर जाती है। सोचो, यदि धरती भी पहली ही बूंद के बाद शिकायत करने लगती कि अभी तक कुछ क्यों नहीं हुआ, तो क्या वह कभी खिल पाती? तुम्हारा जीवन भी ठीक उसी धरती की तरह है। तुम्हारी हर छोटी मेहनत, हर सच्ची प्रार्थना, हर ईमानदार प्रयास, हर आंसू, सब तुम्हारे भीतर जमा हो रहे हैं। भले ही आज तुम्हें उनका परिणाम दिखाई न दे, लेकिन जीवन की मिट्टी उन्हें संभाल कर रख रही है। भावनात्मक पंचलाइन: कोई भी सच्चा प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। उसका फल पहले अदृश्य बनता है, फिर अविस्मरणीय। लेकिन मन इतनी जल्दी अधीर क्यों हो जाता है? क्योंकि मन भविष्य को अपने हिसाब से तय करना चाहता है। उसे लगता है कि यदि मेरी योजना पूरी नहीं हुई तो सब गलत हो गया। लेकिन क्या कभी आकाश ने यह तय किया कि बादल कब आएंगे? क्या समुद्र लहरों को आदेश देता है कि वे किस ऊंचाई तक उठें? क्या वृक्ष हवा से लड़ता है? नहीं, वे परिस्थितियों के साथ संघर्ष नहीं करते, बल्कि उनके बीच अपना संतुलन बनाए रखते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह हर घटना को नियंत्रित करना चाहता है, और जब ऐसा नहीं हो पाता तो वह अपने ही विश्वास पर संदेह करने लगता है। कभी किसी छोटे बच्चे को देखना, जब वह चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है, लेकिन वह हर बार उठ जाता है। उसे यह चिंता नहीं होती कि लोग क्या सोचेंगे, उसे केवल चलना सीखना होता है।
फिर बड़े होकर ऐसा क्या बदल जाता है कि एक असफलता हमें वर्षों तक रोक देती है? क्यों हम एक ठोकर को अपनी पहचान बना लेते हैं? क्यों हम यह मान लेते हैं कि यदि एक दरवाजा बंद हुआ है तो पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो गई है? शायद इसलिए क्योंकि हमने परिणाम को अपनी पहचान बना लिया है, जबकि पहचान तो प्रयास से बनती है। भावनात्मक पंच लाइन। जो इंसान गिरकर भी अपने उद्देश्य से प्रेम करता है, उसे दुनिया की कोई हार हमेशा के लिए नहीं रोक सकती। और अब अपने मन से एक प्रश्न पूछो, यदि आज तुम्हें वह सब मिल जाए जिसकी तुम वर्षों से इच्छा कर रहे हो, तो क्या तुम उसे संभालने के लिए भीतर से तैयार हो? क्या तुम्हारे भीतर इतना धैर्य, इतनी विनम्रता, इतनी समझ और इतनी स्थिरता है कि वह सफलता तुम्हें बदल न दे? क्योंकि जीवन केवल इच्छाएं पूरी नहीं करता, वह पहले पात्रता बनाता है। जिस प्रकार नदी समुद्र तक पहुंचने से पहले अनगिनत मोड़ पार करती है, उसी प्रकार इंसान को भी अपने भीतर के अहंकार, भय, अधीरता और संदेह को पार करना पड़ता है। और यही यात्रा सबसे कठिन भी है और सबसे सुंदर भी। लेकिन यही एक और रहस्य सामने आता है। कई बार जिस चीज को तुम अपना अधिकार समझते हो, वह वास्तव में तुम्हारे लिए बनी ही नहीं होती। और जिस चीज को खो देने पर तुम रोते हो, वही तुम्हें उस राह पर ले जाती है जहां तुम्हारा वास्तविक भाग्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा होता है। आखिर जीवन कैसे तय करता है कि क्या सचमुच तुम्हारा है और क्या केवल तुम्हारी इच्छा है? यही प्रश्न अब इस पूरी यात्रा को एक बिल्कुल नई दिशा देने वाला है। लेकिन एक और बात है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जीवन केवल तुम्हारी इच्छाओं की परीक्षा नहीं लेता, वह तुम्हारे मन की दिशा भी देखता है। क्योंकि कई बार इंसान जिस चीज को पाने के लिए बेचैन होता है, कुछ समय बाद वही चीज उसके लिए महत्वहीन हो जाती है। याद करो, बचपन में कितनी ऐसी चीजें थीं जिन्हें पाने के लिए तुम रो पड़े थे। तुम्हें लगता था कि यदि वह नहीं मिली तो जीवन अधूरा रह जाएगा। लेकिन आज उनमें से कितनी चीजें तुम्हारे जीवन में कोई मायने रखती हैं? शायद बहुत कम। इसका अर्थ यह नहीं कि उस समय तुम्हारी इच्छा गलत थी। इसका अर्थ केवल इतना है कि समय ने तुम्हारी समझ बदल दी। और यही कारण है कि जीवन कभी कभी तुम्हें तुरंत उत्तर नहीं देता, क्योंकि समय केवल परिस्थितियां नहीं बदलता, वह इंसान को भी बदल देता है। और जब इंसान बदलता है तो उसकी चाहतें, उसकी प्राथमिकताएं और उसका देखने का दृष्टिकोण भी बदलने लगता है। भावनात्मक पंचलाइन। समय केवल घड़ी की सुइयां नहीं बदलता, वह इंसान के भीतर छिपी हुई सच्चाइयों को भी बदल देता है। कभी सुबह बहुत जल्दी उठकर किसी शांत नदी के किनारे बैठना, कुछ देर तक केवल उसके बहाव को देखना। नदी किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करती। उसे यह चिंता नहीं होती कि दूसरी नदियां उससे तेज बह रही हैं या नहीं। वह अपने प्रवाह में रहती है। रास्ते में पत्थर मिलते हैं तो उन्हें तोड़ने की जिद नहीं करती, उनके चारों ओर से रास्ता बना लेती है। कहीं गहराई मिलती है तो शांत हो जाती है, कहीं ढलान मिलती है तो वेग से बहने लगती है। लेकिन उसने एक बात कभी नहीं छोड़ी, आगे बढ़ना। सोचो, यदि नदी हर रुकावट को अपना अपमान समझ लेती तो क्या वह कभी समुद्र तक पहुंचती? शायद नहीं। जीवन भी हर रुकावट से तुम्हें रोक नहीं रहा, कई बार वह तुम्हें नया रास्ता दिखा रहा होता है। लेकिन बेचैन मन केवल बंद रास्ते देखता है, नए रास्तों के संकेत नहीं देख पाता। फिर एक दिन ऐसा भी आता है जब तुम्हारे आसपास के लोग बदलने लगते हैं। कुछ लोग बिना कारण दूर हो जाते हैं, कुछ रिश्ते धीरे धीरे मौन में बदल जाते हैं। जिन लोगों ने कभी बड़े वादे किए थे, वही लोग सबसे पहले साथ छोड़ देते हैं। उस समय मन के भीतर एक टीस उठती है, मैंने ऐसा क्या किया? लेकिन क्या हर बिछड़ना तुम्हारी गलती होता है? क्या हर दूरी तुम्हारी कमी की वजह से होती है? या फिर जीवन उन लोगों को धीरे धीरे अलग कर रहा होता है जो तुम्हारी अगली यात्रा का हिस्सा बनने के लिए बने ही नहीं थे? यह प्रश्न जितना सरल लगता है उतना है नहीं, क्योंकि सबसे गहरे घाव वही देते हैं जिन पर हमने सबसे अधिक विश्वास किया होता है। भावनात्मक पंचलाइन। कभी कभी जीवन लोगों को तुमसे इसलिए दूर करता है ताकि तुम स्वयं के और अधिक करीब आ सको। एक वृद्ध माली से किसी ने पूछा, आप हर पौधे को एक जैसा पानी क्यों नहीं देते? वह मुस्कुराया और बोला, क्योंकि हर पौधे की जरूरत अलग होती है। किसी को कम पानी चाहिए, किसी को अधिक। यदि मैं सबको बराबर पानी दूंगा तो कुछ सूख जाएंगे और कुछ सड़ जाएंगे। यह सुनकर वह व्यक्ति कुछ देर तक मौन रहा। शायद जीवन भी हमारे साथ ऐसा ही करता है। हमें जो मिलता है वह हमेशा दूसरों जैसा नहीं होता। हमें जितना समय मिलता है, जितनी कठिनाइयां मिलती हैं, जितने अवसर मिलते हैं,
वे सब हमारे भीतर की आवश्यकता के अनुसार होते हैं, लेकिन हम हर समय अपनी कहानी किसी और की कहानी से मिलाते रहते हैं और यहीं से दुख जन्म लेता है। तुमने कभी ध्यान दिया है कि आकाश में उड़ते पक्षी पीछे मुड़कर अपनी उड़ान नहीं नापते? उन्हें यह चिंता नहीं होती कि दूसरा पक्षी उनसे आगे निकल गया या पीछे रह गया। वे हवा के साथ संतुलन बनाकर उड़ते हैं। केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो अपनी पूरी यात्रा में बार बार दूसरों की दिशा देखने लगता है, और जैसे ही तुलना शुरू होती है, धैर्य धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। फिर वही मन जो कल तक आशा से भरा था, आज संदेह से भर जाता है। फिर वह हर छोटी देरी को अपनी हार मान लेता है, हर बंद दरवाजे को अपने भाग्य का अंत समझ लेता है। भावनात्मक पंचलाइन। तुलना धैर्य की सबसे बड़ी चोर है। वह धीरे धीरे विश्वास को भीतर से खाली कर देती है। लेकिन अब एक ऐसा प्रश्न सामने आता है जिससे शायद तुमने कभी स्वयं को नहीं टकराया होगा। यदि वास्तव में तुम्हारे जीवन में आने वाली हर महत्वपूर्ण चीज का अपना समय है, तो फिर क्या उस समय को पहचानने का भी कोई संकेत होता है? क्या जीवन पहले से कोई दस्तक देता है या अवसर अचानक आकर चला जाता है? क्या हम कई बार अपने ही भाग्य के सामने खड़े होकर उसे पहचान नहीं पाते? और यदि ऐसा होता है तो उसके पीछे कारण क्या है? शायद अगले ही विचार में इसी रहस्य का एक ऐसा द्वार खुलने वाला है जो धैर्य, अवसर और भाग्य तीनों को एक ही सूत्र में बांध देता है। मनुष्य के जीवन में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन भीतर एक मौन युद्ध चल रहा होता है। चेहरे पर मुस्कान होती है, शब्द भी सामान्य होते हैं, लेकिन आत्मा बार बार एक ही प्रश्न पूछती रहती है, आखिर कब? यही वह प्रश्न है जो धीरे धीरे मन को थका देता है, क्योंकि मन को सबसे अधिक पीड़ा मेहनत से नहीं होती, अनिश्चितता से होती है। यदि किसी को यह निश्चित हो कि 5 वर्ष बाद उसका सपना पूरा होगा, तो शायद वह 5 वर्ष भी मुस्कुराकर काट ले। लेकिन जीवन कभी तारीख नहीं बताता, वह केवल संकेत देता है, और संकेत हमेशा इतने शांत होते हैं कि शोर से भरा हुआ मन उन्हें सुन ही नहीं पाता। यही कारण है कि बहुत से लोग अवसर के आने से पहले ही यह मान लेते हैं कि अब कुछ बदलने वाला नहीं है, जबकि कई बार परिवर्तन उसी क्षण जन्म ले रहा होता है जब सब कुछ पहले जैसा दिखाई देता है। किसी पहाड़ पर चढ़ने वाले यात्री को देखो, जब वह नीचे से यात्रा शुरू करता है तो उसे शिखर दिखाई देता है। फिर जैसे जैसे वह ऊपर बढ़ता है, रास्ते मुड़ने लगते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि शिखर कुछ देर के लिए उसकी आंखों से पूरी तरह ओझल हो जाता है। यदि वह केवल आंखों पर भरोसा करे तो उसे लगेगा कि शायद वह गलत दिशा में आ गया है। लेकिन अनुभवी यात्री जानते हैं कि पहाड़ का रास्ता सीधा नहीं होता। कई बार मंजिल दिखाई नहीं देती, फिर भी वही रास्ता सही होता है। जीवन भी अक्सर ऐसा ही करता है। वह कुछ दूर तक तुम्हें मंजिल दिखाता है ताकि तुम्हारे भीतर उत्साह पैदा हो, फिर कुछ समय के लिए उसे दृष्टि से छिपा देता है ताकि यह देख सके कि अब तुम्हें मंजिल से प्रेम है या केवल उसके दिखाई देने से। बीज जब मिट्टी में होता है तब वह ऊपर के आकाश को नहीं देख सकता। उसे यह भी नहीं पता होता कि बाहर धूप निकली है या वर्षा हो रही है। उसके पास केवल 2 ही विकल्प होते हैं, या तो वह अंधेरे को अपनी नियति मान ले या उसी अंधेरे के भीतर बढ़ना शुरू कर दे। यही कारण है कि प्रकृति कभी शिकायत नहीं करती। वृक्ष यह नहीं पूछता कि हवा इतनी तेज क्यों चली। वर्षा यह नहीं पूछती कि बादल इतने देर से क्यों आए। सूर्योदय यह शिकायत नहीं करता कि रात बहुत लंबी थी। केवल मनुष्य ही हर घटना का कारण तुरंत जानना चाहता है, लेकिन जीवन के कुछ उत्तर समय के साथ खुलते हैं, शब्दों के साथ नहीं। अपने आसपास ऐसे लोगों को याद करो जिन्होंने बहुत जल्दी सफलता पाई। उनमें से कितनों ने उसे लंबे समय तक संभाल कर रखा, और ऐसे लोगों को भी याद करो जिन्होंने वर्षों तक संघर्ष किया, धीरे धीरे आगे बढ़े, ठोकरें खाई, फिर भी चलते रहे। अक्सर वही लोग सबसे अधिक स्थिर दिखाई देते हैं, क्योंकि प्रतीक्षा केवल समय नहीं बढ़ाती, वह व्यक्ति की गहराई भी बढ़ाती है। जिस प्रकार समुद्र ऊपर से शांत दिखाई देता है, लेकिन उसकी गहराई में अनगिनत धाराएं बहती रहती हैं, उसी प्रकार धैर्यवान व्यक्ति के भीतर भी एक अदृश्य शक्ति जन्म लेती रहती है। बाहर से लोग केवल उसकी चुप्पी देखते हैं, भीतर चल रही तैयारी नहीं। कभी संध्या के समय डूबते हुए सूर्य को देखना, वह बिना किसी शोर के क्षितिज के पीछे चला जाता है। कोई शिकायत नहीं, कोई भय नहीं कि अब अंधेरा आएगा, क्योंकि उसे पता है
कि उसका जाना भी एक क्रम का हिस्सा है। उसी प्रकार रात का आकाश भी चंद्रमा को हर रात पूर्ण नहीं बनाता। कभी वह आधा होता है, कभी एक पतली रेखा, कभी बिल्कुल दिखाई नहीं देता। लेकिन उसकी यात्रा रुकती नहीं। प्रकृति हर पल यह संकेत देती रहती है कि अधूरापन भी यात्रा का हिस्सा है। फिर मनुष्य अपने अधूरे दिनों से इतना भयभीत क्यों हो जाता है? यही भय धीरे धीरे विश्वास को खा जाता है। पहले मन कहता है थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं, फिर कहता है शायद मेरे साथ नहीं होगा। फिर एक दिन वही मन यह मान लेता है कि अब कोशिश करने का कोई अर्थ नहीं। लेकिन क्या वास्तव में उसी दिन सब समाप्त हो जाता है, या उसी दिन एक नया मोड़ शुरू होता है जिसे देखने के लिए मन के भीतर फिर से प्रकाश जलाना पड़ता है? यह प्रश्न जितना सरल लगता है उतना है नहीं, क्योंकि कई बार इंसान अवसर नहीं खोता, वह अवसर आने से पहले स्वयं पर विश्वास खो देता है। और शायद यहीं से एक और गहरा रहस्य सामने आने वाला है। क्या ऐसा संभव है कि जीवन तुम्हें केवल इसलिए रोक रहा हो क्योंकि तुम्हारे सामने जो आने वाला है उसकी दिशा तुम्हारी कल्पना से बिल्कुल अलग है? क्या ऐसा भी हो सकता है कि जिस उत्तर का तुम वर्षों से इंतजार कर रहे हो वह उसी रूप में कभी आए ही नहीं जैसा तुम सोच रहे थे? यदि ऐसा है तो फिर जीवन संकेत कैसे देता है और लोग उन संकेतों को पहचान क्यों नहीं पाते? और अंत में केवल एक बात अपने हृदय में उतार लेना, जीवन कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता, लेकिन वह हर व्यक्ति को उसके समय के अनुसार अवसर देता है। जिस प्रकार वृक्ष अपने मौसम से पहले फल नहीं देता, उसी प्रकार जीवन भी किसी को उसकी तैयारी से पहले मंजिल नहीं देता। इसलिए यदि आज तुम्हें प्रतीक्षा करनी पड़ रही है तो उसे अपनी हार मत समझो। हो सकता है यही प्रतीक्षा तुम्हारे व्यक्तित्व को इतना मजबूत बना रही हो कि जब तुम्हें तुम्हारा अधिकार मिले तब कोई परिस्थिति उसे तुमसे छीन न सके। अपने जीवन के उन सभी क्षणों को याद करो जब तुम्हें लगा था कि अब कुछ नहीं बदलेगा। फिर भी समय बदला, लोग बदले, परिस्थितियां बदली और तुम भी बदल गए। यही जीवन का स्वभाव है, कुछ भी स्थिर नहीं रहता। इसलिए आज का अंधेरा भी स्थायी नहीं है, आज की कठिनाई भी अंतिम नहीं है और आज की प्रतीक्षा भी अनंत नहीं है। जब भी मन अधीर हो आकाश की ओर देखना। बादल चाहे कितने भी घने क्यों न हो, उनके पीछे सूर्य हमेशा मौजूद रहता है। जब भी लगे कि रास्ता रुक गया है, नदी को याद करना। वह कभी शिकायत नहीं करती, केवल बहती रहती है। जब भी लगे कि सब कुछ समाप्त हो गया, मिट्टी में दबे उस बीज को याद करना जो अंधेरे में भी यह विश्वास नहीं छोड़ता कि एक दिन वही वृक्ष बनेगा। प्रकृति हर दिन हमें यही सिखाती है कि सच्ची शक्ति शोर में नहीं, धैर्य में छिपी होती है। इसीलिए यदि तुम्हारे मन में आज भी कोई अधूरा सपना है, यदि तुम्हारी आंखों में आज भी कोई सच्ची इच्छा है, यदि तुम्हारे कदम अभी भी ईमानदारी के रास्ते पर चल रहे हैं, तो अपने विश्वास को टूटने मत देना, क्योंकि कई बार जीवन की सबसे बड़ी खुशियां उसी मोड़ के ठीक बाद खड़ी होती हैं जहां अधिकांश लोग लौट जाने का निर्णय ले लेते हैं। याद रखना, सब्र का अर्थ रुक जाना नहीं, बल्कि विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना है। और यदि तुम्हारा उद्देश्य सच्चा है, तुम्हारी नीयत साफ है, तुम्हारे कर्म ईमानदार हैं, तो समय चाहे जितनी भी परीक्षा ले, जो वास्तव में तुम्हारा है वह एक दिन तुम्हें मिलकर ही रहेगा। यदि आज की इस बात ने आपके मन को छुआ तो कमेंट में केवल विश्वास लिखिए। यह केवल एक शब्द नहीं होगा, बल्कि स्वयं से किया गया एक वादा होगा कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, आप अपने धैर्य और अपने सच्चे कर्म का साथ नहीं छोड़ेंगे। इस संदेश को अपने उन अपनों तक भी जरूर पहुंचाइए जो इस समय किसी कठिन दौर से गुजर रहे हैं। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी टूटे हुए मन को फिर से आशा मिल जाए, किसी थके हुए कदम को फिर से चलने की ताकत मिल जाए। आपका प्रेम और विश्वास ही इस यात्रा की सबसे बड़ी शक्ति है। हम जल्द ही फिर मिलेंगे, एक नई प्रेरणा, एक नए विचार और जीवन को देखने के एक नए दृष्टिकोण के साथ।